अजय, तुम जो कर रहे हो सब गलत है। तुम्हें जो करना कोर्ट में करना। चलो निकलो यहाँ से। ए, अपने लोगों को रुकने के लिए कहो इसी वक्त। ए, सबको मार मार कर यहाँ से भगा दो। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो उन सब के सर फोड़ दो। मारो। छोड़ना नहीं। अरे मार कर भगाओ सबको। गुंडों को गांव से बाहर करो। कोई मत छोड़ना इन गुंडों को। मारो मारो, सामना करो इनका। मारो। काट देंगे। रोको सबको। सब लोग रुक जाओ, इसी वक्त रुक जाओ सब। अरे ये क्या है? ये क्या कर रही हो? निकलो। कोई तो हटाओ, गला काटना क्या निकल मेरा? जाओ वरना इसका गला काट दूंगी। बोल अपने आदमियों को कि यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाए। मैं जेल चली जाऊंगी तुझे मारकर। रुक जाओ। रुक जाओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ सबको छोड़ दो। छोड़ो। मैंने सबको रोक दिया है। अब मुझे छोड़ दो। आई एम ओनली सन टू माय डैड। इन सबको मंदिर छोड़कर अभी गाड़ी में जाने के लिए बोलो। जल्दी बोलो इनको। सब निकलो यहाँ से। जा करके गाड़ी में बैठो। जाओ। ओके। गाड़ी में जाओ बैठने जाओ को कहो। जाओ जाओ, गाड़ी में बैठो। जाओ जाओ जल्दी करो। जाओ जाओ सब सबको बैठो। बोलो। वो लोग चले गए। बोलो कि जल्दी जाए अरे यहाँ सब से। जा तो रहे हैं। उन्हें कहो कि जल्दी जाए यहाँ से। जा रहे हैं बॉस, जा रहे हैं बॉस, जा रहे हैं। जल्दी यहाँ से निकलो। चलो जल्दी करो। जल्दी जाओ यहाँ से। दिव्यानी वो सब चले गए। चलो हटाओ हटाओ इसे हटाओ, वरना मेरा गला कट जाएगा। हटाओ मैं कहता हूँ हटाओ हटाओ। तुमने इस खेत के लिए जो भी पैसे दिए हैं वो तुम्हें कोर्ट से मिल जाएंगे। अगर हमारे मंदिर से या हमारे गांव से दुश्मनी करने की भी सोची तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? निकलो। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चंबल जैसे गुंडों के साथ जो बड़ी बड़ी राइफल लगते हैं, उनके साथ मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। जेल में रहने वाले दादाओं के सामने मैंने मुंबई में प्रोजेक्ट पूरा किया। और एक छोटे से गांव में तुम मुझे मेरा प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कह रही हो? तुम इन मूर्तियों को प्रतिष्ठित नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, खत्म करके रहूंगा। जाओ। जाता हूँ। जाओ यहाँ से। जाता हूँ। जाओ। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ये पैसे किस लिए? हेलो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। तुमसे मुझे काम करवाना है। मेरी बात सुनो, मुझे गुंडा मत समझना। मुझे पैसे देकर काम करा लोगे ऐसा मत समझना कभी। तुम गुंडों में से नहीं हो, जानता हूं मैं। तुम जमींदार भूपति राजेंद्र के पोते हो, जमींदार नसीमा के बेटे। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। कनिकापुर के जमींदार के वारिस। मेरे बारे में सब कुछ इतने अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम मेरे पास आए हो कि गुंडों वाली डील मुझसे कर सको। जय सिम्हा, इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ भी पता है। बचपन में कत्ल करके तुम जेल भी जा चुके हो। क्यों? सही कहा ना? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई के बेटे के नाम कर दी गई है। ऐसे कागजात में लिख करके रखा गया है। तुम्हारे भाई के बच्चा ना हो इसके लिए तुमने कई हथकंडे अपनाए हैं। क्यों? एक एक्सीडेंट करवा कर अपनी भाभी का पैर तोड़ा, ये भी मैं जानता हूं। जयसिम्हा, हाल ही में
तुम्हें गाना बहुत पसंद है, ऐसा भी सुना था। माया हमारी माया। तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली एक माया, उसके साथ प्यार का नाटक करके उसे गेस्ट हाउस में लिटाया। सर मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा आपके लिए? ए रिलैक्स रिलैक्स, डोंट बी टेंस। बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, रिलैक्स रहो। मेरा नाम है अजय जयराम, शॉर्ट में मुझे एजे कहते हैं। क्यों? आई एम द MD ऑफ अजय जयराम ग्रुप्स ऑफ कंपनीज। तुम्हारे गांव कनिकापुर में मैं एक बड़ा मेगा सिटी बनाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे वहां की सारी जमीन चाहिए। क्यों बॉस? उस गांव में ना पानी है और ना बारिश है। सभी लोग उस गांव को छोड़कर धीरे धीरे जा ही रहे हैं। हम लोग भी उस गांव को छोड़कर आ गए। अब आप उस गांव में क्यों जाना चाहते हैं? आपको वहां पर आखिर कौन सा बिजनेस दिख रहा है? अरे उस गांव में तो चाय भी नहीं बिकेगी। ए, जस्ट स्टॉप इट। मुझे कैसा बिजनेस करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इसकी मुझे एडवाइस मत दो। मेरे पास अपना दिमाग है, यू गेट इट? सॉरी, आप ही बताइए। तुम्हारे गांव के एक हिस्से में तुम्हारे गांव की सप्त कन्याओं का एक मंदिर है। सप्त कन्याओं की मूर्ति अब वहां आ चुकी है। उसके लिए मेरे प्रोजेक्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन अब वो दिव्यानी, वो ही तुम्हारी भाभी की दीदी, वो मूर्तियों को लेकर के गांव में आई है। अगर उसने उन मूर्तियों को वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया तो तुम्हारे गांव के लोग कोई भी मुझे जमीन नहीं देगा और मेरा पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर जाएगा। वो दिव्यानी उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। उसका इंतजाम तुम्हें करना होगा। ओह, तो दिव्यानी ही आपका मसला है। उसे हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दिव्यानी को वहां से भगाने का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आप मुझे क्या देंगे उसके लिए? गुड क्वेश्चन। उसके लिए तुम्हें क्या देना है? क्या देना है तुम्हें? ओके, इट्स अ डील। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया, आई विल गिव यू 1% ऑफ माई प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है? 1200 करोड़। हिसाब करने में तेरी उम्र निकल जाएगी। मैं अभी कनिकापुर जाता हूँ। ओके मिस्टर जयसिम्हा, आवर डील इज डन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। कैसी है माँ जी? हाँ, नमस्ते। हाँ, ठीक मैं है, ठीक हूँ, आप लोग कैसे नमस्ते। हैं? चेन्नई जाकर तो आप हम लोगों को भूल ही गए माँ जी। गांव को भूल जाते तो हम आते क्या? हाँ, गांव में कार्यक्रम है, इसका पता चलते ही हम लोग सब आ गए। ठीक देखिए, है। ठीक है। सौम्या, तेरी दीदी इंसान नहीं है, वो देवी है। गांव वाले तेरी दीदी को देवी ही मानते हैं। उसके जैसी लड़की इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई है। ऐसे कितने लोग हैं जो गंगा माँ के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और तेरी दीदी तो जीत भी गई। कितनी हिम्मत है ना उसमें, अकेली जाकर सारी मूर्तियों को ढूंढ कर ले आई। इस गांव का कोई मर्द भी ये काम नहीं कर सकता। इतना महान काम किया है उसने। देवी है वो, देवी। आज इस गांव में जो खुशी है उसके पीछे का कारण दिव्यानी ही है। इस गांव में जो भी लड़की शादी करने वाली है वो सब तेरी दीदी का एहसान मानते हैं। ए बुढ़िया, तुम जब देखो तब कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाती हो। अभी अभी तो हम लोग गांव पहुँचे और तुमने अपना बकबक शुरू कर दिया। ए, इतने दिनों बाद हमसे मिली है तो ये सब बता रही है ना?
तुम इस तरह से बात करके तमाशा क्यों कर रहे हो? हमें देखकर खुश हो रही हो तो ऐसी बातें करनी चाहिए। हमें छोड़कर दिव्यानी की बातें कर रही है। जय सिम्हा, देखिए आप कुछ गलत मत सोचिए। ये सफर में थक गया है इसलिए टेंशन में ये सब कुछ कह दिया। आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलते हैं माँ जी। चल नमस्ते। ए, इस तरह से कोई बोलता है क्या? ठीक है, गाड़ी निकालो, सौम्या के घर जाना है। क्यों? हमें अपने घर जाना चाहिए ना। जय सिम्हा, सौम्या की शादी हुए बहुत दिन बीत चुके हैं और शादी के बाद एक बार भी वो अपने घर नहीं गई है, इसलिए एक बार हम उसके घर जाना चाहते हैं। वो ही नहीं बेटा, उस श्राप का संबंध सीधा हमारे ही घर से है ना, तो सीधा अपने घर नहीं जा सकते हम। मंदिर जाकर पूजा खत्म करके उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। हम कब तक उनके घर पे रुक सकते हैं? जय, हमारे घर को पुराना घर मत समझिएगा। मेरे पापा ने उस घर को तोड़कर बनाया है और उस घर में हम सब के लिए जगह होगी। आपके प्राइवेसी भी होगी तो आप आराम से रह सकते हैं। भाभी के घर जाना एक तरह से अच्छा ही होगा। वहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ लूंगा। भाभी, आपकी बात हम कैसे मना करेंगे? ठीक है, चलिए आइए। चला आओ बेटी। हाँ जयसिम्हा, कनिकापुर पहुंच गए क्या? कनिकापुर आ गया हूँ, दिव्यानी के घर भी आ गया हूँ बॉस। गुड, वेरी गुड। वो दिव्यानी और उसका पिता भी खुशियां मना रहे हैं क्या? मनाएंगे क्यों नहीं। अब मेरे आने की खुशी तो मनानी ही पड़ेगी। कितना भी प्यार दिखा दें, मैं फंसने वाला नहीं हूँ बॉस। बहुत जल्द मैं जहर घोलने वाला हूँ उनकी जिंदगी में। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? थोड़ी देर में वो लोग यहाँ से मंदिर जाने वाले हैं। आज वहाँ पर पहली पूजा है और उसी पूजा में मैं आज अपना नृत्य शुरू करना चाहता हूँ। जयसिम्हा, दिव्यानी साधारण लड़की नहीं है। उससे मेरे गले में कोयता रख दिया था। उससे जरा होशियारी है। मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ बॉस। उसे हैंडल करना मेरे लिए बहुत आसान है। ओके, आई बिलीव यू जयसिम्हा। अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जैसे ही काम हो जाए मुझे कॉल करना। ओके बॉस, रखता हूँ फोन। ओके, बाय। ये क्या जी, बैग में कपड़े रख रहे हैं आप? एक जरूरी काम के लिए मुझे बाहर जाना है, इसीलिए ये बैग पैक कर रहा हूँ मैं गौरी। अच्छा ऐसा है क्या जी, तो कब जा रहे हैं आप? बहुत जरूरी काम है इसलिए अभी निकलना होगा। अरे ये क्या अचानक ही जा रहे हैं आप? मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया। आज आप घर में ही रहेंगे ये सोचकर मैं आराम से कर रही थी। बस 10 मिनट रुकिए जी, मैं खाना बना देती हूँ। खाना खाने का टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा। समझने की कोशिश करो। बहुत दूर है क्या जी? माफ कर दीजिएगा जी, बाहर जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं पूछना चाहिए। भूल से मैं पूछ ली। कोई बात नहीं गौरी। वो सब छोड़िए जी, मैं ये सब अच्छे से रख देती हूँ। आप कोई दूसरा जरूरी काम है तो कर लीजिए जाकर। दिव्यानी वापस आ चुकी है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये बात मैं उसे कैसे कहूँ? उसे डिवोर्स के लिए तो मैंने मना लिया था, मगर ये बात मैं उसे नहीं कह पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कहना ठीक होगा या नहीं होगा। कहीं उसका दिल बहुत ज्यादा ना टूट जाए। चिट्ठी लिख देता हूँ।
गौरी, तुमसे कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं ये सारी बातें खत में लिख रहा हूं। दिव्यानी मूर्ति लेकर वापस आ चुकी है और उसके पिताजी हमारी शादी का इंतजाम कर रहे हैं। सप्त कन्याओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। शादी के बाद मैं दिव्यानी के साथ रहूंगा। तुम प्लीज अपने मन को समझा लेना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। बस तुमसे इतनी सी प्रार्थना है कि तुम मुझे एक बार माफ कर देना और हो सके तो मुझे भूलने की कोशिश करो गौरी। जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तो मुझे तुम अपनी मर्जी बता देना। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें वहां शादी में भी बुला लूंगा। मुझे माफ करना गौरी, तुम्हारा शिवा। सुनिए जी, आपका जो काम है वो पूरा हो जाए, इसके लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। गौरी, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलिए ना जी। गौरी, एक बात थी जो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे चिट्ठी में लिख दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पढ़ो। लेकिन उस चिट्ठी को मेरे जाने के बाद ही पढ़ना। पढ़ने के बाद अगर तुम्हें मेरी बातें ठीक लगे तो तुम मुझे फ़ोन करके बता देना। मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट करूँगा। क्या बात है जी, आप अभी ही कह दीजिए ना। मैं तुमसे अभी नहीं बता सकता हूँ गौरी। प्लीज़ तुम मेरी चिट्ठी पढ़ लेना। मैं अब निकलना चाहूँगा गौरी। ठीक है जी। ठीक है गौरी, अब मैं चलता हूँ। जी 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 सुनिए, एक मिनट। हाँ अब क्या हुआ? बस एक मिनट रुकिए। हाँ गौरी, ये गंदा नहीं है, ये मॉडल ही ऐसा है। हाँ, आप पहन लीजिए आप। गौरी, बोलिए ना जी। ये मेरा फोन है। चिट्ठी पढ़ने के बाद फोन करना। हाँ ठीक है जी। आप बाहर जा रहे हैं, संभल कर जाइएगा, ठीक है? बाय। जी ने लेटर में कुछ लिखा है, वो बात मुझे झिझक कर क्यों कह रहे थे? ऐसा क्या लिखा होगा उन्होंने?